हेलो गाइस, आज हम वी स्टडी पॉइंट में चैप्टर 3 का टॉपिक पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का लैंड और इकोनॉमिक यानी कि भूमि सुधार और आर्थिक सुधार एंड मार्केटिंग सिस्टम यानी कि बाज़ार सुधार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड ये है कि इस आपका जो PYQ होगा और जो असाइनमेंट इस साल मिला होगा उसमें ये 5 टॉपिक आपने मेन पढ़े होंगे, तो इन 5 टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और बाज़ार सुधार। तो पहला जो है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक और बाज़ार सुधार बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हम वो पढ़ेंगे। लास्ट मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था, उसके बाद इल्तुतमिश ने, रज़िया सुल्तान ने, बलबन ने बहुत अच्छा शासन किया जो पूरे गुलाम वंश में इम्पोर्टेंट रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो काम करवाए थे, निर्माण करवाया था, वो था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था 1206 से 1210। और दिल्ली में बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये राजस्थान में बनवाया था। नेक्स्ट कुतुबुद्दीन के नाम से फेमस है कुतुब मीनार, ये तो सारी दुनिया जानती है। कुतुब मीनार का नाम जो है असल में कुतुबुद्दीन के नाम पर नहीं पड़ा है, ये आपको अगर ना पता हो तो ध्यान से सुन लीजिए कि कुतुबुद्दीन का जो ये मीनार है उसने बनवाया था वो उसके नाम पर नहीं है, उसके एक गुरु थे उसके नाम पर है। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। कुतुब मीनार की जो 2 मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया और बाकी की जो मंजिल थी 3 मंजिल वो इल्तुतमिश ने बनाया। बाद में क्या होता है कि एक नेचुरल डिजास्टर की वजह अब क्या होता है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो बिजली गिरती है कुतुब मीनार पे, तो उसके 2 मंजिल और ऊपर का मंजिल जो है ख़राब हो जाता है, तो उसका पुनर्निर्माण किया फिरोज़ शाह तुगलक ने करवाया। फिर हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और बाज़ार सुधार। पहले तो मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दूं कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद उसका चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, उसकी हत्या करके ये धोखे से ये राजा बनता है। उसके भतीजे और दामाद होने के नाते उसने ये उपाधि ली थी, उत्तराधिकारी बना। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। वो दामाद भी था और भतीजा भी था अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का। और 22 अक्टूबर 1296 से ये दिल्ली का सुल्तान बना। 1296 से 1316 तक इसने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था अली और गुरशास्प नाम था इसका, और इसने अपने अपने शासनकाल में सिक्कों में सिकंदर सानी का मीनिंग है द्वितीय सिकंदर की उपाधि इसने अपने आप में धारण की थी। अपने सिक्के इसने बनवाए थे अपने नाम के। ये एक नया धर्म चलाना चाहता था और उलेमा जो धार्मिक विद्वान लोग जो थे, मुस्लिम विद्वान थे, उनके कहने पर इसने अपना डिसीज़न बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की यानी कि सैनिकों के पेंटिंग के जो शुरुआत ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से शुरू हुई थी। सैनिकों की और अपनी पेंटिंग बनवाया इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने भूस्वामित्व कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, यानी कि जो लैंड की जो वो थी टैक्स थे, लैंड टैक्स जो था वो बढ़ाकर 50% कर दिया। उसने लूटे हुए धन जिसे खम्स कहा जाता था उसे सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75 कर दिया, यानी कि जो लूटपाट के जो ज़मीन इसको हासिल होती थी उसको इसने 25 से 75% अपना हथिया लिया। बाकी का 25% उसके पास रहेगा जिसकी ज़मीन है, भूमि है। अलाउद्दीन के 4 इम्पोर्टेंट सेनापति थे, नाम बता रही हूँ मैं आपको। पहला है जफ़र खान, नूरसतन खान, उलूग खां, मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में ख़रीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा गया। अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और बाज़ार सुधार की। तो ये मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था। उसने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और बाज़ार सुधार किए। उसका उद्देश्य था
राजकोष भरना, सेना को मजबूत करना और महंगाई को रोकना। अब वो चाहता था अलाउद्दीन खिलजी कि मेरा जो शासनकाल है वो मजबूत हो। वो हर जगह अपने शासन को फैलाना चाहता था, पर दिल्ली से उसने भी ऐसा किया कि आगे नहीं बढ़ा वो। मुख्य सुधार जो थे, कीमत नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज, घोड़े, गाय, बैल, गुलाम और कपड़े जैसी चीज़ों की कीमतें सरकार द्वारा तय कर दी। इसमें महंगाई पर नियंत्रण हुआ। बाज़ारों की स्थापना करी उसने, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग बाज़ार बनाए गए थे। अनाज बाज़ार, कपड़ा बाज़ार और दास बाज़ार, 3 तरह के बाज़ार में उसने डिवाइड किया। निगरानी व्यवस्था, यानी कि अब उसने गुप्तचर नियुक्त किए। हर बाज़ार में एक मुहतसिब निरीक्षण नियुक्त किया गया, जो ये देखता था कि व्यापारी कीमतों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भंडारण और गोदाम। सरकार ने अनाज के बड़े भंडार बनाए, स्टोर किया। खाने के जो माल था, कच्चा माल, अकाल और संकट के समय के लिए उसने अनाज की कमी नहीं होने दी। ये जो काम किए इसने बहुत अच्छे काम किए थे अपने शासनकाल में। सेना को नगद वेतन देना, यानी सैलरी पर रखा था सैनिकों को। और इसने अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए और सैनिकों की दल को, सेना को मजबूत करने के लिए ये ट्रिक अपनाई कि अगर मैं कम सैलरी पे, कम तनख्वाह पे सैनिकों को रखूँगा, उन्हें लालच दूंगा, तो मेरी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। सैनिकों को तनख्वाह नकद में दी जाती थी, जिससे वे बाज़ार में सस्ती चीज़ें खरीद सके। अब इसका कंक्लूज़न ये निकलता है, इन सुधारों से जनता को राहत मिली, महंगाई पर रोक लगी और अलाउद्दीन का शासन जो है वो मजबूत हुआ। पहला, 3 तरह के सुधार किए थे, जैसा कि मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक और बाजार सुधार। उसने देखा जाए तो 4 सुधार किए थे। पहला, लैंड टैक्स, यानी कि भूमि सुधार, ज़मीन को जो टैक्स लगाता था वो। दूसरा, बाजार सुधार, बाज़ारों को 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक तो महंगी चीज़ें और खाने पीने की महंगी चीज़ें, घी, तेल, इन सब का बाज़ार अलग, कपड़ों का बाज़ार अलग, और सेना में शामिल जो सैनिक थे उनके हथियार का, घोड़े का, मवेशियों का, इन सब चीज़ों का बाज़ार अलग। तो इस तरह से 3 बाज़ार उसने डिवाइड किए थे। ये आपका दूसरा सुधार कहला सकता है, दूसरा टॉपिक। पहला मैंने बताया आपको भूमि सुधार, दूसरा बाजार सुधार, तीसरा उसने ये किया था आर्थिक सुधार। जो अभी मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए, ये जितनी अभी इससे पहले 2 सुधार बताए वो भी इसी में इंक्लूड करके आप बता सकते हैं आंसर को बड़ा करने के लिए। तीसरा सुधार है आर्थिक। चौथा है प्रशासनिक सुधार। ये जितना कुछ मैंने अभी आपको बताया ये सारे प्रशासन सुधार में आते हैं, क्योंकि ये तो एक शासन के अंडर चल रहा है ना, कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, जनता के आर्थिक, सामाजिक और भूमि सुधार, बाजार का सुधार किया उसने, अर्थव्यवस्था का सुधार किया। इन सबको अगर इंक्लूड किया जाए, सारी चीज़ों को अगर कहा जाए, तो ये था प्रशासन का सुधार। एक और प्रशासन के सुधार में एक और बात आती है कि उसने कई अध्यादेश जारी किए। जब उसको महसूस हुआ कि उसने जो नियम सख्ती से जो लागू किए थे, लोग उससे खुश नहीं हैं, तो उसने और भी नियम जारी किए और अपनी सुधारों में और सुधार लाने की और डेवलप करने की कोशिश करी। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का भूमि सुधार, बाजार सुधार, आर्थिक सुधार और प्रशासनिक सुधार। प्रशासन में उसने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए मजबूत सेना इकट्ठा की, मजबूत लोगों को अपना प्रशासन समझाने के लिए और लोगों का दिल जीतने के लिए उसने बाजार को सुधारा। लेकिन उसके पीछे उसका खुद का ही मकसद था, इन सब काम के पीछे उसका खुद का ही मजबूत सेना और मजबूत सत्ता का मकसद था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार व्यवस्था। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और PYQ में और असाइनमेंट में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ना। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, ये आपको चैप्टर 3 में मिलेगा।